अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सेल की 6ठी क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लासेस कर चुके हैं। हमने कहा था कि 2 महीने में हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर ये 2 महीने में कंप्लीट नहीं होता तो हम इसको आगे मज़ीद जारी रख सकते हैं। हमारा मकसद हरगिज़ 2 महीने पूरा करना नहीं है, हमारा मकसद इस कोर्स को पूरा करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख रहे होंगे। अब कमेंट्स बता देते हैं कि आप कितना सीख रहे हैं। हमें अपना काम करना है। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह कि हमने तो अज़ान देनी है, कोई नमाज़ पढ़ने आए या ना आए, तो मुझे तो अपनी वीडियो बना के अपलोड करनी है आप लोगों को सिखाने की नीयत से। अब अगर कोई सीखने के लिए आता है, एक बंदा आ जाए, 1 सीख ले, 2 सीख लें, 3 सीख लें या 1000 बंदे सीख लें, मुझे इससे हमेशा खुशी होगी। अगर एक बंदा सीखेगा तब भी मुझे खुशी है, और अगर 1000 बंदे सीखेंगे तब भी मुझे खुशी है। अब जो सीखने के लिए आ रहा है उनको भी वेलकम करते हैं, जो नहीं सीखने के लिए आ रहा, दुनिया में आपने देखा होगा बाज़ लोग वैसे ही आपसे नाराज़ रहते हैं फजूल में, मतलब उनका कोई ऐसा कोई सरोकार भी नहीं होगा, ना आप उनको कोई नुकसान पहुंचा रहे होंगे, वो एम ही मतलब, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को आपने साइड पर रख देना है और आपने अपना काम करना है। एक दुनिया में याद रखिएगा, लोग वही कामयाब होते हैं जो सवाल जवाब करते हैं, जो सीखने की कोशिश करते हैं। जो लोग सीखने की कोशिश नहीं करते, जो अपने आप को समझते हैं कि हम सीखे हुए हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। मैं आज अगर इस उम्र में भी किसी चीज़ का नहीं पता होता तो मैं अपने से जूनियर से भी पूछ लेता हूँ कि ये क्या चीज़ है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। जब नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है। तो इल्म हासिल करने में ऐसी कोई कबाहत नहीं है। जिस उम्र में भी आप हों और जिस हालत में भी आप हों, इल्म हासिल करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। अल्लाह के नबी की हदीस भी है। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है डेली अटेंडेंस शीट हम कैसे इंटर करते हैं। डेली की अटेंडेंस हम कैसे इंटर करते हैं, 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि आप टाइम की एंट्री आप कैसे करेंगे, ठीक है। टाइम इंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फॉर्मेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सिखाने लगा हूँ। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और नियत करनी है कि हम सीख रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने कुछ एम्प्लॉइज़ या कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे नाम इंटर किए हुए हैं। अब लाजमी बात है इनका टाइम इन लिखना पड़ेगा, तो इस कॉलम के अंदर मैं टाइम इन लिख देता हूँ और इस कॉलम के अंदर जो है मैं टाइम आउट लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये हम फिलहाल फॉर्मेट बना रहे हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा डेट। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1 जून 2022, ये मैंने डेट यहाँ पे लिख दी है। अब इस फॉर्मेट को ज़रा ठीक करते हैं। कैसे ठीक करेंगे, देखिएगा, ये वाला जो आपका सारे का सारा इसने एक रो बनना है, एक रो इसने बनना है। फिलहाल कैसे एक रो बनना है, देखिएगा, सीरियल नंबर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और मर्ज करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे, F4 को प्रेस कर देंगे, क्योंकि रिपीट लास्ट एक्शन के लिए F4 की शार्ट की यूज़ होती है, तो वो मर्ज हो गया। इसको भी F4 करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी अलाइनमेंट कर देंगे, यहाँ पे देखिएगा सेंटर में कर दिया, इसको अलाइनमेंट हो गई। ये वाला जो सेल है इसको हम इससे मर्ज कर देंगे, क्योंकि टाइम इन और टाइम आउट का मतलब एक ही डेट का टाइम इन और टाइम आउट है। इसको हम यहाँ से इसके साथ मर्ज कर देंगे और साथ ही इसको कंट्रोल B कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं और इसको आप बॉर्डर्स दे देते हैं, सिलेक्शन के बाद फॉन्ट स्टाइल में जाते हैं, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दें, तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट बहुत ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिएगा, अब आपने ये काम एक सेल एक कॉलम के ऊपर कर दिया है। बकाया कॉलम्स या बकाया डेट्स के ऊपर ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से, और ये वाला जो आपको नीचे, ये जो मैंने सिलेक्शन की, तो यहाँ पे आप देखें बिल्कुल राइट पे नीचे, ठीक है, यहाँ पे जब मैं कर्सर को लेके आता हूँ तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, ये प्लस का साइन बन जाता है। और जैसे ये प्लस का साइन बन जाता है तो मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करते हुए मैं इसको राइट की तरफ ड्रैग करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये डेट्स और टाइम इन टाइम आउट खुद ब खुद जो है ये आगे ड्रैग होते चले जाएंगे। और फर्स्ट के बाद 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून और 6 जून, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने 6 जून तक ही यहाँ पे मैंने एंट्री की है। ओके, एक चीज़ और रह गई, और वो क्या है, वो है टोटल टाइम की एंट्री। एक दिन का टोटल टाइम कितना हुआ, तो हम इंसर्ट करेंगे एक कॉलम मज़ीद यहाँ पे। ये पहली डेट है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक और कॉलम इंसर्ट करेंगे और इसको भी आपस में मर्ज कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम, ठीक है। ओके, और टोटल टाइम लिखने के बाद हम इसको रैप भी कर देंगे ताकि सेल का साइज जो है वो छोटा है तो ऊपर नीचे हो जाए, इसकी एडजस्टमेंट हो जाए।
अब यहाँ पे हमने जब इंटर किया टोटल टाइम का कॉलम, तो लाज़मी बात है इसको हम यहाँ पे भी इंटर करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, बाकी कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं और अब दोबारा फिर इनको हम सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद हम इसको राइट की तरफ ड्रैग कर देते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे टोटल टाइम भी साथ साथ ड्रैग होता चला जा रहा है और साथ साथ जो है उसकी डेट्स भी यहाँ पे आपको इंक्रीज होती जा रही है, मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ आ रहा है। ठीक है, अब आएंगे टाइम इन की जानिब। देखिए ये शख्स जो पहला शख्स है ये सुबह आएगा, शाम को जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये शख्स अगर सुबह 9 बजे आता है तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 9 और उसके बाद कॉलन लगाएंगे और कॉलन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 0, क्योंकि ये पूरे 9 बजे आया है। ठीक है, उसके बाद ये शख्स जाएगा फॉर एग्जांपल शाम को 3 बजे, शाम को 3 बजे। यहाँ पे आपने एक नुक्ता समझना है, 3 बजे अगर हम यहाँ पे ये वाली एंट्री कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा मैंने एंट्री की 9 और 3 की, थोड़ा सा मैं इसके साइज को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे फार्मूला बार में जाके देखेंगे तो ये AM लिखा हुआ है 9 का और 3 पे आएंगे तो यहाँ पे भी AM लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये शख्स सुबह ही 9 बजे आया और सुबह ही 3 बजे चला गया, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ठीक है, अब हम ये भी चाहते हैं कि इसके फॉर्मेट के मुताबिक ये भी पता चले कि ये 9 जो लिखा हुआ है, चूंकि वहाँ पे फार्मूला बार में तो हमें नहीं जाना, हमें तो बिल्कुल सामने जो हमारा डिस्प्ले है वहाँ पे हमें इसको डिस्प्ले करना है। या कल को हम इसका प्रिंट लेंगे तो कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सुबह 9 बजे का टाइम जो है ये AM है या PM है, ये 9 बजे का टाइम दिन का है या रात का है। तो सिंपल हम एक काम करते हैं, जितना भी हमारा एरिया है इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं और यहाँ पे टाइम आपको नज़र आ रहा होगा, इस टाइम का जो कैटेगरी में टाइम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट जो है 1:30 PM वाला, इसको सेलेक्ट कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखें हम जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पे, आप देखें मैं 10 बजे की एंट्री करूँगा तो ऑटोमेटिकली 10 बजे की एंट्री करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये इसको 10 AM में लेके चला जाएगा फॉर्मेट के मुताबिक। और अगर मैं इसको शाम की एंट्री करता हूँ फॉर एग्जांपल 5 बजे की, तो भी ये इसको AM में लेके चला जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि ये एंट्री गलत हम करते हैं। अगर हमें शाम की एंट्री करनी है तो इसका मतलब है कि हमारे पास 12 बजे के बाद आफ्टर द 12 हमारे पास 1 नहीं होता बल्कि 13 हो जाता है। 13 के बाद 14, फिर 15, फिर 16। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये शख्स 9 बजे आया है और 3 बजे जाता है तो हमें यहाँ पे 15 की एंट्री करनी है, 15 बजे की। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 15 और उसके बाद कॉलन और उसके बाद 0। तो ये इसने आप देखें जैसे ही हमने 15 लिखा तो उसने उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया किसमें, 3 PM में। मतलब पता लगा कि ये शख्स शाम को 3 बजे चला गया। ठीक है, दूसरा शख्स जो सुबह 10 बजे आया था, इसको अगर हम शाम को 5 बजे भिजवाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हमें 17 की हमें यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी, 17 की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 17 अगर ये 5:30 बजे जाता है तो 17 और कॉलन के बाद हम 30 लिखेंगे। अब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये इसको किस में चेंज कर रहा है, 5:30 PM में। ऊपर वाले को इसने किस में चेंज किया है, 3 PM में, और नीचे वाले को किया है 5:30 PM में। ठीक है, अब आ जाती है, अच्छा अब ऐसे ही आपने एंट्री करते चले जाना है। ठीक है, देखें यहाँ पे ये शख्स आ गया 11 बजे, तो मैंने 11 के बाद कॉलन लिखा और ये देखिएगा ये शख्स आया सुबह 8:30 पे। ठीक है, ये हम एंट्री करते चले जा रहे हैं, 7:30 पे आ गया। अब इसी तरीके से जब हम इनको आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, रात के टाइम को लगाने के लिए हमें 12 के बाद 13, 14, 15 इस तरीके से काउंट करना है। अगर फॉर एग्जांपल ये शख्स जो है ये रात को 9 बजे जाता है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, 21। अगर 9:30 बजे गया 21, कॉलन के बाद हम 30 लगाएंगे और ये देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली इसको 9:30 में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 6 बजे की एंट्री करना चाहते हैं तो आपके सामने ये देखिएगा हमने 18 लिखा और 18 के बाद 25 लिखा और एंटर किया जैसे ही, तो उसने उसको 6:25 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह अगर हम 17 लिखते हैं तो भी ये इसको 5:25 में कन्वर्ट करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम टोटल निकालना है। तो अब देखें सिंपल इज़ दैट कि आप इसमें से जो बड़ा टाइम है इसमें से ये वाला जो टाइम है इसको माइनस कर दें। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 AM। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, कल को अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे या इसको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमें वो रिप्लाई नहीं देगा जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है,
हम इसको बिल्कुल चाहते हैं कि यहाँ पे 6 आ जाए, ये AM वगैरह कुछ ना आए। अगर हम इसको देखें, हम एक और लोग क्या काम करते हैं कि उसको जनरल में लिख देते हैं। हम जैसे ही जनरल पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 0.2625, ठीक है। क्यों कि ये भी गलत है तरीक़ेकार। जो ओरिजिनल तरीक़ेकार है टाइम से टाइम माइनस करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने इक्वल के साइन को प्रेस करना है, पैरेंथेसिस लगाना है और उसके बाद आपने इसको इसमें से माइनस करना है, पैरेंथेसिस को बंद करना है, जो फार्मूला बनता है। और सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आपकी जो घड़ी है वो 24 आवर्स की है, ठीक है। तो और उसके बाद आप इंटर को प्रेस कर देंगे तो अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 6। और अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको नीचे तक ड्रैग कर देना है, ठीक है। नीचे तक ड्रैग करने का तरीका क्या है कि आपने माउस पकड़ना है और ये माउस जब यहाँ पे ये वाली शक्ल इख्तियार कर जाए तो आप इसको नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। अब देखें सबके साथ ऑटोमेटिकली जो उसका टाइम है वो कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। मतलब इसने 6 घंटे काम किया, इसने 7 घंटे, इसने 10 घंटे, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता रहा। इस तरीके से अगर हमारे पास ये बाकी एम्प्लॉइज़ हैं, इनके भी हम टाइम इन टाइम आउट करना चाहते हैं तो अब आपको सिंपल क्या करना है, ये वाला जो आपका फॉर्मेट है या फार्मूला है, इसको आप यहाँ से पकड़ें, कॉपी करें इसको और यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट करते चले जाएं, ठीक है। आप इसको पेस्ट करते चले गए, ये आपका टोटल जो है यहाँ पे फिल हो चुका है। अब इसको आपने कॉलम को एडजस्ट करना है तो डबल क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम जो है वो आप यहाँ पे चेंज करते चले जाएंगे और ये जो फार्मूला है ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे टोटल आवर्स देता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला जो शख्स है इसकी मैं एंट्री करता हूँ सुबह 9 बजे की, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसका टाइम यहाँ पे चेंज हो चुका। अगर मैं इसकी यहाँ पर रात की एंट्री करता हूँ सुबह 6 बजे, रात की 6 बजे की, तो यहाँ पे हम 18 लिखेंगे और यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका 9 घंटे का टाइम टोटल यहाँ पे हो चुका है। इस तरह अगर हम इस शख्स का भी यहाँ पे सुबह 10 बजे की एंट्री करते हैं या 10:25 की एंट्री करते हैं तो आप देखेंगे तो टोटल इसका टाइम जो है ये 7 घंटे आ चुका है। इस तरीके से आप एक टाइम शीट बना चुके हैं। अब सिंपल आपको क्या करना है कि आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम इन और टाइम आउट इंटर करना है, बाकी जो कैलकुलेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे होती रहेंगी, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस शख्स का टोटल टाइम निकालना है, एक शख्स का टोटल टाइम इन 4 दिनों का निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक और फॉर्मेट यहाँ बनाने जा रहे हैं और यहाँ पे इन दोनों सेल्स को आपस में मर्ज करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल टाइम और इसको लिख देते हैं पर मंथ, ठीक है। टोटल टाइम पर मंथ हमने कर दिया, इसको हमने रैप भी कर दिया और इसको थोड़ा सा ओपन भी कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं। टोटल टाइम पर मंथ का मतलब क्या हो गया, मैं आपको एक और भी फार्मूला बताऊंगा इसका, लेकिन फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल के साइन को लगाना है, यहाँ पे आना है इस पहली डेट पे और फिर प्लस लगाना है, फिर इस पे और फिर इस पे और फिर इस पे। इसका मतलब है कि तमाम सेल्स को आपस में आपने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब आप इसको जस्ट इंटर को प्रेस करें तो आपके सामने यहाँ पे टोटल टाइम पर मंथ या पर जो भी आपने जितने भी डेज यहाँ पे एंटर किए हुए होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसका मतलब है कि इस शख्स ने 24 आवर्स काम किया है, इसने 30 आवर्स किया है, इसने 42 किया है, इसने इस तरीके से आप टाइम शीट जो है उसको आप मैनेज कर सकते हैं एक्सेल में। अब अगर आप यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट करते हैं और आप ये चाहते हैं कि इसकी टोटल इनकम कितनी बनी है, टोटल सैलरी आप लगा लें, ठीक है। आप यहाँ पे सैलरी लिख सकते हैं, टोटल सैलरी आप इसको देने जा रहे हैं। अब इसको कंट्रोल बी भी करेंगे, साथ साथ मैं इसको रैप भी करता हूँ जब सेल को आउट कर देता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे इक्वल के साइन के बाद हम ये चाहते हैं कि 24 को हम 500 रुपया पर आवर्स है, तो हम क्या करेंगे 500 लिखेंगे और मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके सामने यहाँ पे नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे का सारा जो है उसने कैलकुलेशन भी कर दी है। अब अगर आप यहाँ पे सिंपली मैं इस शख्स का टाइम जो है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 15 करता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इसका जो टोटल टाइम है वो भी चेंज हो जाएगा और टोटल जो इसकी सैलरी है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सेल में टाइम शीट को या फिर डेली अटेंडेंस शीट को आप मेंटेन कर सकते हैं। 2 चीज़ें मैंने आपको स्पेशल बताई हैं, टाइम की एंट्री कैसे करनी है और फिर टोटल टाइम को कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास के लिए इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।